में ना कहा कि सुने सुने मंदिर होंगे। भगवान ने क्या कही कि सुने सुने मंदिर होंगे। अब मंदिर के आ गए कि कोई निकल के जाए मोटरसाइकिल पे बैठे हो, तो मंदिर का गेट आए और मोटरसाइकिल ने स्लो करी, हॉर्न बजा दियो, समझ रही कि मंदिर के देवता ने मेरी मंदिर के सामने 4 पहिया की गाड़ी निकाली, ने स्लो करी, हॉर्न बजा दियो, समझ रही कि पूजा पैदल जा रही है, 4 ओले में दरात पल्ली हाथ में लग रही है, मंदिर के दरवाजे पे तेरी ढोक दे दी, समझ रही कि भगवान ने मेरी निकली। सुने सुने मंदिर होंगे, बड़ी रहेंगी मधुशाला। और आज भड़कारो मधुशाला कहते शराब का ठेका। अब 4 बज जाए जब तुम नौजवान छोरे छापरे पे पूछो कि लाला कहाँ जा रहे, जब वे कहा के अंकल में हम आ जा रहे मंदिर पर, बिनकी मंदिर का शराब को ठेका, वे मंदिर का ही देखे शराब के ठेका थे। इनसे पूछे 4 बजे लाला कहाँ जा रहे, कि अंकल मंदिर पर जा रहे। तो भगवान ने क्या कही कि सुने सुने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, और भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की बाला। देखो पहले समय में हमारी बुजुर्ग माताओं से पूछो, जब कोई द्वार पे फंक्शन हो तो कोई नौजवान बहू बेटी फंक्शन देखने को बाहर निकले और कोई बुजुर्ग द्वार पे बैठो हो और बुजुर्ग ने टेढ़ी नजर कर दियो, तो नौजवान बहू बोटिया घर में उल्टी बाहर ना निकले, पूछो इनसे तो बूढ़ी घर से बाहर ना निकले। लेकिन आज क्या हो गया, आज तो आवाज जन्मदिन मनो मानो जगरो, कोई फंक्शन है रो, डीजे बज रो है, माई बुआ भतीजी बहन भांजो बाप मैया दादा मेहमान सबके सब नाच रहे हैं, शर्म खत्म। पहले समय में आपने देखा जब कोई बारात जात बारात आ गई तो हम नाचवे वाले माहिते बन के आए करे बारात में। पहले नाचवे वाले कहाँ के आवे, बाहर के, और भोजन बनावे कौन हुए, घर के। 10 20 50 आदमी को भोजन तो हमारी माता बहन देवियां ही बना दे। और आज अगर 5 आदमी आएंगे तो भोजन कौन बनावेगा, हलवाई घर। और नाचेंगे कौन, घर के। नाचने वाले कहाँ के, घर के, और भोजन बनाने वाले कहाँ के, बाहर के। और पहले नाचे वाले कहाँ के, बाहर के, और भोजन बनाने कहाँ के, घर के। सारा समय बदल गया। और पहले यानी शौच आदि क्रिया को कहा जाए जंगल में, और भोजन कहाँ है कि करे, घर। और आज कहाँ है, आज संस्कार खत्म हो गए। अगर माँ बाप ने मेहनत मजदूरी करके बेटा को पढ़ा दिया, बेटा IPS IAS ऑफिसर बन गया, और बीवी अफसर ही आ गई, अब दोनों नौकरी लग गए, माँ बाप माँ छोड़ दिए वृद्धाश्रम में, अब ये भोजन ना बना में, तो भोजन करे कहाँ में, होटल पे, और टट्टी कहाँ है कि करे, उल्टा हो गया। पहले जंगल बाहर, भोजन घर, अब भोजन बाहर। तो भगवान ने क्या कहा कि सुने सुने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, और भरी सभा में संग पिता के नाचेंगे घर की बाला। कैसा कन्यादान, कैसा कन्यादान, पिता खुद बेटी का धन खाएगा, और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। आज बहुत से घरन की छोरा बहू निकाल दे, अब कहा जाए मैया, बेटी के द्वार पे जाके वहां को भरण पोषण हो रहा है। नहीं, बहुत माओ का लालन पालन बेटियों के यहाँ हो रहा है। कैसा कन्यादान, पिता खुद बेटी का धन खाएगा, और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। तो धर्म प्रेमियों, प्रयास की तैयारी है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, हमारे पेंटर भैया बताते कि पीपल हरे हो मोरिन में, पीपल हरे हो मोरिन में, और दोनों चाटत गौ डोले, और साथ रहे घूंघट के भीतर, और भगवल मुंह खोले कोई समय आ रहा है। तो समझ लो कि विनाश की तैयारी हो रही है। और महात्मा कहते हैं कि रास्ते में गाड़ी की लीक से, यानी कुत्ता बैठा है, 4 पहिए का वाहन आ गया, मोटरसाइकिल आ गई, हॉर्न बजाने पर भी, दूर हटाने पर भी कुत्ता नहीं हट रहा है, और घर में कोई औरत
यानी पलंग पर जाकर बैठ गई, बाहर से कोई आदमी आ गया और आदमी को देख करके खड़ी नहीं हुई तो समझ लो विनाश की तैयारी हो गई। आज भी हमारी बुजुर्ग माताएं खाट पर नहीं बैठती, कोई भारतीय बुजुर्ग छोटो ही आ जाएगा तो नीचे ही उतर जाएंगी, और आज की हमारी नौजवान बहू बेटी बैठी रहेंगी, कोई आजा पर लेकिन खाटते नीचे। भाई देखो कितना भी सामान बना दिया जाए, सारी कोई बड़ी से बड़ी शादी हो, पूरी व्यवस्था की जाए और काजू मेवान यानी सब्जी बनाई जाए और वहां में अगर नमक नहीं डाला जाए तो सारी रसोई को सत्यानाश। किसके पीछे? एक नमक के पीछे। ऐसे ही कितना भी बच्चे को तुम लिखा लो, यानी कितनी भी डिग्री करा दो, अगर उसमें संस्कार नहीं है तो सारी लिखाई पढ़ाई। इसलिए तो गुरु महाराज कहते थे कि बाल बच्चों को सत्संग में लाओ, उनमें भी संस्कार डाल दिए जाएंगे। अब संस्कार ही नहीं है। भाई गरीब लोगों के बच्चे जाते हैं कहाँ? अनाथशाला। गरीब बच्चा के ही तो गरीब माँ बाप के बच्चे जाते हैं अनाथशाला में, और अमीरों के माँ बाप जाते हैं वृद्धाश्रम। मैंने तो वृद्धाश्रम अमीर ही छोड़ का, गरीब नहीं जाएगा, गरीब सेवा करेगा। सारे समय बदल गए। इसलिए हमारी तो आप सभी से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जैसे सुबह दोपहर शाम शरीर को भोजन देते हैं, ऐसे ही आत्मा को भोजन जरूरी है। आत्मा का भोजन है भगवान का भजन। आज ही मालिक के दरबार में संकल्प ले कि जैसे हम शरीर को नागा नहीं करते एक समय भोजन की, ऐसे ही हम भगवान के भजन में नागा नहीं करेंगे। और हाथ उठाकर संकल्प ले कि आज से ही हम भगवान का भजन खाट में बैठकर, लेटकर, कुर्सी पर, जमीन पर, जैसे भी अवस्था हो हम करेंगे। आज संकल्प लेकर जाए, ये मनुष्य शरीर फिर बार बार आपको नहीं मिलेगा। वो 1,84 योनि में डाल दिए जाओगे और हमेशा हमेशा के लिए आपको यानी फिर ये मनुष्य शरीर नहीं। और देखो प्रेमियों, इन गुरु महाराज की असीम दया से ढेरा मोड़ NH 21 पर 2.25 बीघा जमीन लेकर के एक जय गुरुदेव आश्रम बनाया गया है। पिछली साल मार्च के महीने में 3 मार्च को भी पूरी 1 साल नहीं हुई, 3 मार्च 2023 को जमीन ली और रजिस्ट्री कराई और 6 मार्च से उसमें कार्यक्रम हुए। अभी पूरी साल नहीं हुई। वहाँ बाबा जय गुरुदेव का आश्रम बना हुआ है। वहाँ रहने के, सहने के, खाने के, पीने के, नहाने, लेट बाथ सारी सुविधा इनकी दया से वहाँ है। और हर महीने के तीसरे रविवार को वहाँ सत्संग होता है। हर इतवार को तो होता ही है, हर रविवार को सत्संग होता है। ढेरा मोड़ आश्रम पर 10-20-50 भाई बहन आते हैं, लेकिन तीसरे रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता है। 500-400 आदमी आते हैं, सबकी खाने पीने की व्यवस्था, और बाहर से सत्संग देने वाले प्रेमी आते हैं। आप आइए, सबका हार्दिक स्वागत है। वो गुरु महाराज का आश्रम है, वहाँ किसी को कोई रोक टोक नहीं। हमें किसी से कोई एलर्जी नहीं कि कोई कहाँ जाता है, कोई किस महाराज के पास जाता है, कोई किस महाराज के, हमें कोई एलर्जी नहीं। आप आओ आप, और वहाँ केवल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात होती है। वो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आश्रम है, उनकी चर्चा होती है, उनका ही सत्संग सुनाया जाता है, उनके ही वचन सुनाए जाते हैं। और कोई भी कहीं जाने वाला, कोई उससे एलर्जी नहीं, कोई वहाँ आओ, सबका स्वागत है, कोई वहाँ नहीं।